ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग कोविड की वजह से मुअत्तल रहने के बाद अब दोबारा शुरू हो गई है। फिलहाल टी सीरीज के 3 म्यूजिक वीडियोज की मुख्तलिफ मकामात पर शूटिंग चल रही है। सयाहत से जुड़े अफराद और मकामी लोग इसे टूरिज्म सीजन के लिए अच्छा शगुन तस्वुर कर रहे हैं। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खसूसी रिपोर्ट। फिल्म जंगली में मोहम्मद रफी की आफाक डल झील पर शूटिंग कर रहा ये क्रू अपने वीडियोस में मकामी मौसीकी रुबाब को भी शामिल करने का ख्वाह है। के लिए मैं आई थिंक एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जितने मेरे जानने वाले दोस्त हैं उन सभी को, कि इस जगह आके हमें इसे एक्सप्लोर और करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, बहुत ख्याल रखते हैं आपका, और बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह आके डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोगों से मिलके। और विंटर्स में, सर्दियों में जब आप कश्मीर आएँ तो एक उसका अलग ही अंदाज़ा, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है आपका। हम लोग म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे हैं श्रीनगर में फ़िलहाल के लिए, लेकिन मैं सुना है अपने फ्रेंड से जो भी शूट करके आए, गुलमर्ग काफ़ी सुंदर है। एंड देन पहलगांव बोलते हैं ना, पहलगांव काफ़ी सुंदर जगह है जहाँ पे काफ़ी स्नो होता है। सो आई थिंक एनी पॉइंट कश्मीर में आप कहीं पे भी किसी भी कोने में शूट कर लो, आई थिंक इट लुक्स वेरी मेस्मराइजिंग, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत काफ़ी सुंदर लगता है। अभी मैं कश्मीर में तीसरी बार शूट कर रहा हूँ और दिस इज़ द थर्ड टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअली कश्मीर में हूँ भी नहीं। मतलब आई एम फीलिंग फ्री, मतलब अब मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। और अच्छा लगता है कश्मीर में शूट करना। और मैं चाहता हूँ कि हर बॉलीवुड हो या तेलुगु इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, हमारी फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आओ कश्मीर में शूट करो। कश्मीर को टैगलाइन दिया गया है कि हेवन का, सो इट्स रियली कि मेरे यहाँ लोकल्स को काम मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हाउस बोट वाले हैं, यहाँ के लोकल लेबर्स है, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन लाइक हमारी इनोवा वाले, टैक्सी वाले, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। यमन पे यह जरूरत कोशर अबाब मे मिलो फायदे यम सत ट्रांसपोर्टस ते फायदे, शिकार वलिस, हाउस बोट वलिस, होटल वलिस सरसी फायदे मिलान। यह सा यह अगर यम यहाँ यह जान कत जनाब, यह सा यम सत फायदे मिलान। गुलमर्ग में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से बच्चों की स्कीइंग के तरबियती कोर्सेज मुनक्किद किए जा रहे हैं। कई ग्रुप्स ने अपने तरबियती कोर्सेज मुकम्मल कर लिए हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीमुर रहमान ने गुलमर्ग में इन बच्चों के साथ तबादले ख्याल किया और उनको फराहम करदा सहूलियात का भी जायजा लिया। बच्चों ने कोर्सेज पर इत्मीनान का इजहार किया। अब किसी भी डिपार्टमेंट जाओ जो स्कीइंग करवाता है, उसके पास हमारे ही टीचर होंगे। तो हमारे पास जब अपना रिसोर्स है, मेरे पास टीचर्स है, मेरे पास उसमें दम भी है काम करने का, दे नो द जॉब, तो व्हाई वी शुड नॉट यूटिलाइज देयर सर्विस एंड दे आर डूइंग इट हैप्पीली। पहले मैंने कहा कि एक पूरे सीजन में हमने 60 बच्चे कराए, फिर दूसरे सीजन में 120, और इस बार एक बैच में 100 प्लस कर रहे हैं। सो इट इज मोर देन 600। सो इट इज सीइंग इज बिलीविंग। ये गर्ल्स का प्योरली गर्ल्स है, नेक्स्ट भी प्योरली गर्ल्स है, उसके बाद फिर बॉयज। और यहाँ मतलब गुलमर्ग में आए हैं, हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम मतलब यहाँ भेजा उन्होंने, और हम फर्स्ट टाइम स्कीइंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी लड़कियों को भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी यहाँ आए और स्कीइंग का मजा लें। स्पोर्ट्स का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब हमें चुना गया, कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स को चुना गया कि यहाँ पे आए। हमने बहुत एंजॉय किया और आज हमारा फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का, तो हमने बहुत एंजॉय किया। और बहुत ही मैं सारी लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ, वो आए इधर सीखे। बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। वैसे हमने आज पहली बार ये बहुत सारे खेल्स में हमने हिस्सा लिया, लेकिन ये पहली बार हम कर रहे हैं, तो हमने बहुत ही एंजॉय किया। और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मतलब इस मुकाम पे आने का हमें उन्हें मौका दिया कि हम गुलमर्ग आए हैं और स्कीइंग सीख रहे हैं, जो बहुत ही महंगा पड़ता है प्राइवेट स्कूल्स को, और जो मतलब हम घर वक्त
क्राइम ब्रांच कश्मीर की एक टीम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की क़यादत में मगरबी बंगाल गई। वहां पर मालदा मगरबी बंगाल के रहने वाले सलीम शेख नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दीगर मुलजिमीन के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश रची। मुलजिम ने जम्मू कश्मीर तलबा के लिए जिला कुलगाम से साल 2018-19 के लिए अक़लियती कोटे के तहत मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फर्जी दरख्वास्तें दाखिल की थी। फिर उसे ऐसे इदारों से जिनका वजूद ही नहीं था फर्जी वेरिफिकेशन कराई गई। मुलजिम ने दीगर मुलजिमीन के साथ मिलकर फर्जी इस्तिफादा कुनंदगान को जिला कुलगाम का जाहिर किया और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कुलगाम से तस्दीक कराते हुए वजारत अक़लियत उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से 1 करोड़ 34 लाख की रकम मगरबी बंगाल के मालदा जिले के 463 फर्जी इस्तिफादा कुनंदगान के बैंक अकाउंट्स में, जो कि मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला में वाक़ बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बरोडा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, IDFC बैंक और बांगिया विकास ग्रामीण बैंक में मुंतकिल की गई। गिरफ्तार मुलजिम से पूछताछ की जा रही है और इस केस की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू ने इसकी खबर चलाई थी। राजौरी की 13 साला सिमरन चौधरी ने मोहाली में मुनक़िदा कराटे मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। नौशहरा तहसील में LOC के एक गांव की रहने वाली सिमरन जब मेडल जीतकर घर पहुंची तो उसका वालहाना खैर मकदम किया गया। सिमरन के वालिदैन ने अपनी बेटी का कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। सिमरन गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके वालिद मजदूर हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सिमरन ने कहा कि अगर हुकूमत मदद करे तो वो मजीद बड़े पैमाने पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगी। मैंने 2 टाइम इंटरनेशनल, 4 टाइम नेशनल, 5 और 6 टाइम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं खेली हूँ। मैंने टाइक्वांडो, कराटे, अस्टीडो, पेंसिल सिलाट, ये सारी गेम्स मैंने मेडल निकाला है। अगर सरकार थोड़ी सी भी मेरी सपोर्ट करे तो मैं देश के लिए डेफिनेट मेडल निकालूंगी। मेरी लड़की 4th क्लास में पढ़ती थी, तब से इसको शौक़ था कि मैंने कराटे खेलने हैं। अगर गवर्नमेंट मेरी बच्ची की कोई मदद करे तो मेरी बच्ची आगे जा सकती है। अभी खुद के लिए मेडल निकाल रही है, बोल रही है मैं अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं जाऊं तो वहां से मैं मेडल लेके आऊंगी। नीट इम्तहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले त्राल के 9 उम्मीदवारों को अवंतीपोरा पुलिस ने तहनीत पेश की है। उन्हें इनामात और असनाद से नवाजा गया है। SSP अवंतीपोरा ताहिर सलीम ने उन्हें इनामात से नवाजा। तकरीब में SDPO चौधरी एजाज और SHO अवंतीपोरा गुलाम मोहम्मद राथर मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे इंस्पायर होते हैं कि आगे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि जब एनकरेज करते हैं बड़े और खासकर ISO ऑफिसर जब एनकरेज करते हैं तो मेहनत करने का जोश आता है, एंथुसिज्म आता है कि आगे भी इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और हर किसी मकाम पे कामयाब है। गुरेज के चोरवन के लोगों ने महकमे तालीम से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में भी विंटर ट्यूटोरियल सेंटर कायम किया जाए। लोगों का कहना था कि उनके बच्चों को दुश्वार गुजार रास्ता तय करके दावर जाना पड़ता है। भारी बर्फबारी की वजह से इस सड़क पर बर्फानी तोदे गिरने का खतरा रहता है। उधर चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा जावेद इकबाल का कहना था कि इस इलाके के लिए ट्यूटोरियल सेंटर अछूरा गांव में कायम किया गया था, ताहम वहां के असातिज़ा के मुताबिक इस मरकज में बहुत कम बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आए थे। जनाब, हमारा स्कूल में पिछले साल फ्री कोचिंग तो चलती थी, लेकिन इस साल इस बात में कोई तवज्जो ही नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ से तो बिल्कुल महरूम हुए हैं। मेहरबानी है गवर्नमेंट की कि हमें इधर फ्री कोचिंग दिया जाए। का गांव जो है ज्यादातर गरीब है। मजदूर के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, आगे दौर में जाएंगे, उनको कहीं ठहरने की जगह भी नहीं है। अभी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं मेहरबानी करके कि जो इलाका गुरेज में चोरन गाँव है, ये कहीं बार दावर से कट रहता है रोड की वजह से। यहाँ के बच्चे पुनः नहीं कर सकते आगे जाने के लिए। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ फ्री कोचिंग सेंटर हमेशा मुस्तकिल रहने चाहिए। चोरवन के नज़दीक अछोरा है, अछोरा में हमने एक सेंटर कायम किया था, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उन्होंने हमें लिख कर दिया कि बच्चे वहाँ जमा नहीं हुए। जो हमारा बच्चों का जमा होना था उसमें एक मखसूस तादाद रखी गई। तलबा में सरकारी स्कूलों में इंदराज की जानिब रुझान बढ़ाने के सिलसिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करना में महकमे तालीम ने एक मुहिम शुरू की है। सैकड़ों बच्चों ने इस एनरोलमेंट ड्राइव के तहत सरकारी स्कूलों में अपना इंदराज दर्ज कराया।
महकमे तालीम ने कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में इसको कामयाब बनाने के लिए खास मुहिम शुरू की है। चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने ZEOs को हिदायत दी है कि वो इस मुहिम के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों की जानिब रागिब करें। 1800 से ज़्यादा एनरोलमेंट ड्राइव करके हमने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया है। तो अभी भी ये जारी है, अभी भी आ रहे हैं बच्चे दाखिला ले रहे हैं हमारे सरकारी स्कूलों में। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका बॉर्डर शेलिंग का, उस वक़्त भी वो अपनी जान से खेल के अपनी फ़र्ज़ मनसबी जो है उसको अंजाम देते हैं और खुश असलूबी से काम करते हैं। आम लोगों की जानिब से पटन में लगातार ये शिकायत आ रही थी कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर तेल में मिलावट और कम मिकदार में गाड़ियों को फराहम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए TSO पटन और क्रेरी ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का दौरा किया और इन शिकायत की चेकिंग की। डोडा में प्रेमनगर के मकीनों ने एहतजाज किया। माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और इंतबाह दिया कि वो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। हमारी डिमांड यह है कि हमारे शमशान घाट में संजय ठेकेदार का कोई भी कब्जा नहीं होना चाहिए, ना हम होने देंगे। मसला गवर्नमेंट का जो भी होगा, चाहे वो रियल्टी का है, वो टेंडर जिस तरीके से गवर्नमेंट का ये होता है कानून, वो खच्चर वाले भरने के लिए तैयार है। दूसरे खच्चर वाले भी हैं इधर बेचारे जो इधर से रोजी कमा के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनका पेट इन्होंने काट दिया। जो इलीगल मशीन दरियाई चनाब पे लगी है उसको पूछा जाए क्यों लगाई है। जब उसके कागज हमने यहाँ देखे तो उसको अलाटमेंट की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता अलाटमेंट पे ये लिखा हो कि आप डायरेक्ट दरियाई चनाब पे मशीन लगाएं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये जो जितना भी इलीगल हो रहा है, चाहे किसी तरीके से हो रहा है, कोई भी कर रहा है, इसको। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन के सरहदी इलाके की पंचायत बड़वा के लोगों को पीने के पानी को लेकर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गांव वालों के मुताबिक महकमे वाटर ग्राउंड की लापरवाही की वजह से 8 हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, जिसकी ठीक नहीं किया जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक मकामी इंतजामिया को कई मरतबा इस ज़मीन में कार्रवाई की अपील की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साढ़ा नलका 6 महीने होइए खराब होए, अजय करा कोई दिखन नहीं आया थी। साड़ी ये सरकार अगे अपील है कि साड़ा जल्दी जल्दी नलका ठीक करन। पानी छिंडिया आने जो कोई नदी नहीं हो तो कोई जाके काफ़ी दूर कर लिया किलोमीटर से। साड़ी ये डिमांड है भी नलका बिल्कुल सेट होना चाहिए। पंचायत बल्डो में पिछले 6 महीनों से 8 हैंडपंप हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं। वाटर ग्राउंड और प्रशासन की लापरवाही के चलते पिछले 6 महीनों से ये बंद पड़े हुए हैं। नदी का पानी लेके आते हैं, इतनी दूर से हमें पानी लाना पड़ता है और इसकी वजह से हमको जल्दी से जल्दी रिंग पंप ठीक होना चाहिए। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में कला से खड़ा जाने वाली मेन सड़क खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और टूटी सड़क की वजह से आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं। मकामी लोगों ने सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत करने की इंतजामिया से अपील की है। कमी है इस चीज़ की, वो पूरी हो जाए हमारी। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड को कंप्लीट किया जाए, अच्छी तरह बनाया जाए। ये जो खड्डे वगैरह हैं जहाँ से गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है और इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसकी हालात को देखा जाए। जिला रामबन की तहसील बटूत के इलाके रकचडोग में सड़क राब्ते की खस्ताहाली से लोग परेशान हैं। सड़क का काम अधूरा छोड़ा गया है। महकमे PMGSY की जानिब से बनाई जा रही इस सड़क को नामुकम्मल छोड़ने से 3 किलोमीटर के सफ़र के बजाय 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। बारिश और ख़राब मौसमी हालात से सड़क को कई मकामात पर नुकसान पहुंचा है। इस जानिब भी महकमा कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मकामी आबादी की जानिब से मुतल्लिका हुकाम, अवामी नुमाइंदों और बैक टू विलेज प्रोग्रामों में इस मसले को उजागर किया गया, मगर कुछ नहीं किया गया। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। जो है अपने दरमोट साइड है जो है यहाँ तक, और रोड बहुत ख़राब है। 1-2 बार आगे पस्सी भी आ गई थी साथ में, इधर बहुत दिक्कत होती है हमें। तो क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हम ये अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड का
जल्द से जल्द काम हो जाए और हमें यहाँ से आसान रहेगा जहाँ से इसका काम होगा। इस साइड से हमें बहुत लंबा पड़ता है, ये तकरीबन 20 किलोमीटर सफ़र पड़ता है हमें, तो इस साइड से हमें आना जाना 10 किलोमीटर सफ़र पड़ेगा, 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। तो यही अपील की जाती है कि अपना हमारा रोड जो है पीछे अटैच होना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।